अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही डिफरेंट स्टाइल का मछली आलू का सालन। मछली का सालन आपने काफ़ी बार खाया होगा, लेकिन ये बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से आज हम रेडी करेंगे। जायका इसका इंतहाई मज़ेदार होगा, तो बच्चे भी बड़े शौक़ से खाएँगे क्योंकि इसमें आलू डले हैं, तो आलू बच्चों के फेवरेट होते हैं। तो रेसिपी पर आगे बढ़ते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए आपको सबसे पहले फ़िश चाहिए होगी, तो आपने कोई भी फ़िश ले लेनी है जो बड़े साइज़ की हो। थोड़ी ऐसी फ़िश यूज़ करेंगे जो सालन वाली होती है, जिसमें स्मेल नहीं होती। 1 kg, और इसको वॉश कर लिया। उसके बाद एक पतीली में हमने हस्बे ज़रूरत ऑयल डाल दिया, जितना आप लोग खाना पसंद करते हो। और यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज़ें ली हैं, जिनको मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। और इसको हम करेंगे फ्राई। तो इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो लाइट कलर नहीं देना इसे हमें। तो यहाँ पे देखें इसका कलर चेंज होने लग गया है। तो बस अब आपने जैसे ही ये कलर गोल्डन ब्राउन हो, इसको निकाल लेना है। ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना, वरना सालन का जो जायका है वो बिगड़ जाएगा। तो प्याज को निकाल के आपने ग्राइंड कर लेना है। साथ ही यहाँ पर अब इसमें मैंने राई डाल दी आधा खाने का चम्मच, 1 तेज़पत्ता, 3 लौंगे, 1 दालचीनी की स्टिक और 1 चम्मच छोटा लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डालेंगे। राई आपने येलो वाली यूज़ करनी है, ब्लैक वाली यूज़ नहीं करनी इसमें। तो जैसे ही ये थोड़ा सा फ्राई हुआ, इसमें मैंने टमाटर डाल दिए हैं 3 अदद, और इसकी स्किन जो है वो मैंने रिमूव कर दी है। इसको डाल के इसके साथ थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब इसमें ड्राई स्पाइसेस शामिल करेंगे। नमक आधा खाने का चम्मच, हल्दी चौथाई खाने का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर आधा खाने का चम्मच, धनिया पाउडर आधा खाने का चम्मच, और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि सालन का कलर भी प्यारा सा आ जाए। तो आधा खाने का चम्मच ये मैंने डाल दी है, और इसको कवर कर देंगे, पकाएंगे 10 से 15 मिनट। तो ये जो प्याज मैंने निकाली थी, अब इसको मैंने यहाँ पर ग्राइंड कर लेना है। तो इसको मैं ग्राइंड करके आपको दिखाती हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के आपने इसका पेस्ट बनाना है। तो ये देखें, ये पेस्ट बन गया है, इसका स्मूथ सा पेस्ट बनेगा ये। और ये सालन आपको मैं बता दूँ बहुत झटपट रेडी होता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकाने में। तो देखिए यहाँ मसाला अच्छी तरीके से 10 मिनट के बाद भुन चुका है, और ऑयल भी जो है वो सरफेस पे आ चुका है, सेपरेट हो गया है मसाले से। तो अब इसके अंदर आपने शामिल करना है यहाँ पर ये जो मैंने प्याज का पेस्ट बना के रखा हुआ है, ये डाल देंगे। तो जब आपके पास टाइम कम हो और आपने जल्दी से सालन रेडी करना हो, तो ये आप तरीका ज़रूर आजमाएं, आपको इंतहाई पसंद आएगा। यहाँ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल को नोटिफिकेशन पे कर दीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो प्याज का जो जिस जार में हमने ग्राइंड किया था, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के निकाल लिया है, ताकि हमारा जो पेस्ट है वो ज़ाया ना हो। अब एक बार फिर से इसको भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें आलू शामिल करेंगे। आलू अपनी साइज़ के देखें शामिल करने हैं, मोटे मोटे पीस नहीं बनाने हैं, क्योंकि मोटे पीस जो है गलने में टाइम लेते हैं, और जो हमारी मछली है वो बहुत जल्दी गल जाती है। तो उसके हिसाब से ऐसे पीस बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं। तो ये बना के आपने डाल दिया। उसके बाद इनको भूनने के बाद आपने इसमें फ़िश ऐड करनी है, और फ़िश ऐड करने के बाद आपने इसको भूनना है। तो भूनते टाइम आपने बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, सिर्फ स्टार्टिंग में ही चलाना है, क्योंकि उसके बाद जो है फ़िश सॉफ्ट हो जाती है और टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आपने लो फ्लेम पे पहले इसको 5 मिनट पकाना है, ताकि अपना पानी छोड़ दे। उसके बाद आपने फ्लेम को हाई करके और इसको जो है देखें भून लेना है। तो इस टाइम फ़िश बिल्कुल अच्छे से भुन चुकी है, भुनाई बहुत अच्छी कीजिएगा। तो इसको मैंने कवर किया 5 मिनट के लिए, और देखें इसका जो ऑयल है सरफेस पे आ गया। तो अब आपने इसके अंदर ग्रेवी के लिए पानी ऐड करना है, और पानी आप हस्बे ज़रूरत ऐड कर दीजिएगा। मैं यहाँ पर 2 गिलास पानी ऐड करूँगी। तो इसकी जो ग्रेवी है ना बहुत ज़्यादा जो है पतली होगी, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी होगी। तो दरमियाना सा हमने बनाना है, क्योंकि हम इसे चावल के साथ खाने वाले हैं। चावल के साथ इसका जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है, बहुत ही बेस्ट होता है और बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने इसमें देखें ग्रेवी आपको चेक कराती हूँ कितनी अच्छी ग्रेवी है। तो ये बस कवर करेंगे इसको हम फ़िश के साथ। इसको 5 से 6 मिनट पकाएंगे, क्योंकि फ़िश बहुत जल्दी आपको पता है कि गल जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती। तो इसको मैं मीडियम फ्लेम पर उबाल आने के बाद पकाऊँगी। तो देखिए यहाँ पर फ़िश जो है वो हमारी पक चुकी है। तो अब आपने इसमें देख लेना है, आलू को निकाल के चेक कर लीजिए, आलू गल जाता है 5 मिनट में। तो अब लास्ट में आपने इसमें गरम मसाला पाउडर डालना है, जिससे बहुत अच्छे सी खुशबू इसमें आएगी। और साथ में आपने हरी मिर्चें लेनी हैं, तो 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ले लीजिए, वो इसमें शामिल कर देंगे। और इसको 1 से 2 मिनट तक आपने पकाना है, ताकि मिर्चों की खुशबू भी इसमें आ सके। और उसके बाद मैं इसको उतार लूँगी और आपको टेस्ट आउट करके दिखाती हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें हमारा कितना खुशबूदार जायकेदार सा फ़िश का सालन बनके रेडी हो गया है। ऊपर गार्निश कीजिए हरे धनिए से और ये मज़ेदार से सालन का लुत्फ़ उठाइए। साथ में चावल बनाइए या चपाती बनाइए, आपकी मर्ज़ी पर है, लगेगा इंतहाई लाजवाब, ये मेरी गारंटी है। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।